नमस्कार, BSTV के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए एक ऐसे शख्स है, एक ऐसी शख्सियत है जो पूरा जीवन अपना सेवा में जिन्होंने बिताया है। आज नहीं, पिछले कई दशक से जिनकी सेवा की मिसाल देश भर में दी जाती है। हम बात कर रहे हैं सत्य साई संजीवनी संस्थान के संस्थापक चेयरपर्सन डॉक्टर सी श्रीनिवास सर। आपका बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। इतने लंबे समय तक सेवा कैसे संभव हुआ? प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? ये ऊपर वाले की एक बुलावा है, ये उनकी कृपा है, और जब उनकी आदेश होती है तो चलाने वाले, कराने वाले मेरे लिए तो वही है। और जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है भगवान श्री सत्य साई बाबा, जिनसे मेरा भाग्य है कि वो 70 से लेकर आखिरी क्षण तक उनकी बहुत ही निकट संबंध में रहने का बहुत ही मेरी भाग्य थी। और काफ़ी सेवा कार्यक्रमों वहाँ से ही मेरी शुरू हुई। उनकी ही ये कृपा थी कि मैं ये मार्ग में आया। और जब आप कोई मीठा माधुर्य चीज़ को आप देखने का भाग्य मिलता है और अनुभव करने का, तो कैसे छोड़ेंगे आप उसको। तो सेवा एक बहुत ही माधुर्य चीज़ होती है, जिससे दूसरों की खुशी देखना, किसी की कष्ट निवारण करना, और अपनी ओन पर्सनालिटी को भी विकसित करने का ये एक अवसर मिल जाता है। तो वहाँ से शुरू हुआ। और खैर ये 55 साल में काफ़ी कुछ करने का भाग्य मिला मेरे को अवधेश। और भाग्य की बात है, जहाँ बैठे हैं हम नवा रायपुर छत्तीसगढ़ राष्ट्र में, ये एक बहुत ही मेरे लिए अत्यंत दिल की करीब की एक संस्था है। और यहाँ की इस पावन भूमि बोलूँगा मैं, क्योंकि इस भूमि बहुत मेरे लिए पावन है। और यहाँ जो कर पा रहे हैं हम, इससे अधिक क्या किसी को एक भाग्य मिल सकती है। तो वो मेरा ज़िंदगी का सफ़र अभी तक रहा। अब उनकी कृपा दुआ हो और आप सबका प्यार रहे तो और बहुत करेंगे अपन। सर, आप चेयरमैन हैं। मैं पूरे कैंपस में कई बार पहले भी आया। आपकी कोई फोटो नहीं, लेकिन आपकी मदर की फोटो लगी हुई है। मैं अभी देखा, मैं आते आते मदर की फोटो लगी हुई है बाबा के साथ में। कितना इंस्पायर हुआ आप उनसे? वो भी एक बड़ी हस्ती थी। 100% साहब। वो मैं, अगर आप जो बोल रहे हैं मेरे मदर, अभी अभी आप थोड़े मदर के फोटोज देखते होंगे इधर उधर। अभी मैं वो एक कारण से मैं रख रहा हूँ, क्योंकि वो एक अनरिकग्नाइज्ड महान महिला थी वो। क्योंकि वो उनकी अचीवमेंट्स जो थे वो स्वास्थ्य के रंग में, सेवा के रंग में, जैसा बोला जाता है फौज में अननोन सोल्जर बोला जाता है, जो आगे सीमा पे खड़ा रहता है, बर्फ़ में, गर्मी में, ऊंचाई में, कठिन परिस्थितियों में। उसका कुछ जान न पहचान होता है, मगर वो जो करता है ना, वो एक तरीके से मानवातीत है वो। और उसको लफ्ज़ों में बोलना ही एक तरीके से मुश्किल है। तो मदर एक ऐसी महान औरत थी कि एक हम्बल परिवार से आई वो, कष्ट से एजुकेशन करने के बाद मेडिकल एजुकेशन, उस ज़माने में मैं बात कर रहा हूँ 1930s के आसपास के समय में, जहाँ पे उतने लेडीज़ मेडिकल सर्विसेज में होते नहीं थे जब। तो मेडिकल डिग्री पाना, और उस ज़माने में मद्रास, अभी तो चेन्नई मद्रास यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आना, वो भी कोई छोटी बात नहीं थी। बिकॉज आप जानते हो इस साउथ में मद्रास एक ऐसा शहर था जहाँ पे मेडिकल एजुकेशन बहुत ही आगे था काफ़ी देश के रंगों से। वहाँ फर्स्ट आना, फिर उसके बाद
मेडिकल लाइन में सेवाएं शुरू करना, और इतनी उनकी नाम और प्रैक्टिस बन गई थी कि अब नाम तो मैं लेना चाहिए क्योंकि आप पूछ रहे तो 2 देश के राष्ट्रपति के बच्चों को, उनके बच्चों की डिलीवरी उनको करने का भाग्य मिला, 4-5 मुख्यमंत्री के बच्चों को, और कितने अनेक लोगों की करनी, वो तो अपने आप में एक कीर्तिमान थी। सर आज कैसे पॉसिबल होगा कि आप अमेरिका में सेटल डाउन है, वहाँ से सब कुछ छोड़ के इंडिया आके सेवा करना, लोगों को निःशुल्क इलाज करना, कैसे पॉसिबल होगा आज के समय पे? सही बात है, वो अपने आप में एक चमत्कार ही शायद होगा वो। और कभी कभी क्या है ना, वो मैं इसीलिए शुरू किया, एक बुलावा होता है, उसी जिंदगी एक कॉलिंग होती है, जब वो बुलावा आता है ना, वो एक विचित्र पावर मैनिफेस्ट हो जाता अपने में। तो ये सामान्य रूप में, अब अगर अपन व्यावहारिक रूप में बात करेंगे तो अरे ये कैसा होगा, वहाँ कैसा छोड़ के कोई इधर आ गया, ये वो ऐसे बातें रहेंगे। मगर जिंदगी में बाबा की एक कहावत थी अवधेश, छोड़ना बहुत आसान है, कितना मुश्किल है, छोड़ बस ऐसा हाथ खोलो वो गिरा नीचे, छोड़ना वैसे ही है जिंदगी में, मगर अपन छोड़ना नहीं चाहते, वो ही इश्यू है वहाँ पे। तो जब छोड़ के आई, वो एक मार्गदर्शक थी वो, कि सेवा की माधुर्य तत्व वो दिखाई, और इंस्टीट्यूशन बिल्डर थी, टीम लीडर भी थी। तो ये एक मैं बोलूँगा एक देश की सेवक थी वो। तो इसीलिए मैं सोचा थोड़ा इनके बारे में कम से कम उनका चित्र रखना चाहिए, लोगों को जानकारी होना चाहिए। और मेरे लिए तो गर्व की बात है कि मैं उनका पुत्र हूँ, तो मेरे लिए तो मार्गदर्शक ज़रूर है वो। सर इस हॉस्पिटल को आपने शुरू किया, जब हम बाई प्लेन यहाँ से गुजरते हैं तो ऊपर से देखते हैं एक हार्ट शेप में बिल्डिंग बना हुआ, उसका कॉन्सेप्ट एक बार समझना चाहूँगा कि हार्ट शेप में बिल्डिंग क्यों? खैर इसका तो मैं बोलूँगा ये मेरा ही एक संकल्प था ये, क्योंकि देखिए आर्किटेक्चर हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन में उतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते लोग, सिर्फ वो स्क्वायर फुट मॉडल में करने का इरादा रहता है। पहले से ये जब मैं बाबा के साथ उनके हॉस्पिटल्स भी बनाने का भाग्य मुझे मिला, तो ये मैं अनुभव किया कि आर्किटेक्चर डिज़ाइन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। देखिए एक मरीज़ जो आता है किसी भी अस्पताल हो, तो वो कोई रोग से है, वो थोड़ा मानसिक तरीका से वो बाधा में है, तो उसको एक सुंदर जगह अगर है, एक विशाल जगह है जहाँ उसको साहस मिले, जहाँ उसको पॉजिटिविटी नज़र आए, प्यार नज़र आए, तो उसको उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। आप तो जानते हैं अपन बॉडी भी है बट मन भी है। आज साइकोलॉजी में बहुत ही एक इम्पैक्ट होता है कि पावर ऑफ माइंड ओवर हीलिंग, तो सब जानते हैं उसके बारे में। और आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। जब काफ़ी सर्च के बाद ये हॉस्पिटल बनाने का निर्णय ले लिया, तो मैं सोचा क्यों ना एक अनोखा तरीके से, अगर आप दिल की अस्पताल बना रहे हैं और उसमें बच्चों की दिल की, तो एक न्यू वे ऑफ बिल्डिंग क्यों ना बनाएं। आप 4 दीवार तो खड़ा कर सकते हैं आप, उसमें कौन सी बड़ी बात है, बगैर आपकी देखिए। इसीलिए तो आप आज मुझे पूछ रहे हैं कि ये हार्ट शेप में क्यों है ये, तो यही है उसकी विशेषता। और आज में कितने राष्ट्रों में लोग पूछते हैं ये कहाँ है, वो वही है क्या, ये हार्ट शेप हॉस्पिटल वही है क्या? तो हाँ वही तो है। तो वो एक फीचर था वो, एंड एक सिग्निफाई करता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो अपने आप में आज चलो वो बहुत एक सिग्नेचर बन गया अपना, एक तरीका भी बन गया। एंड सही भी देखे तो साइंटिफिकली इसका एक कारण भी है। ह्यूमन हार्ट भी बोला जाता है ना, 4 चेम्बर भी होते हैं। अगर यहाँ पे भी देखेंगे 4 चेम्बर होते हैं, और वो हार्ट के अंदर, ये अपनी विश्वास की बात है,
भगवान बैठा रहता करके या प्रेम बैठी रहती है एक दिल के अंदर करके अपना सबका विश्वास है। तो अगर आप अपना हॉस्पिटल भी देखेंगे तो एकदम सेंटर में दक्षिणामूर्ति की एक पावन मूर्ति रहती है वहाँ पे। तो ये एक विश्वास की बात है जिसको अपन बाहर प्रकट करके एक आर्किटेक्चरल मार्वल ही क्रिएट कर। सर बहुत सारे संस्थान हैं, बहुत सारे ट्रस्ट हैं जो ऐसे हॉस्पिटल चैरिटी के काम करते हैं, लेकिन आपके हॉस्पिटल में कैश काउंटर नहीं है, क्यों? ये इसलिए क्योंकि इसकी सिद्धांत, इसकी फाउंडेशन जैसा बाहर लिखा है यहाँ पे, सबसे प्रेम करो और सबकी सेवा करो। और ये मैं बहुत ही रेस्पेक्ट करता हूँ और बहुत ही सिंसियरली फॉलो करता हूँ। सिर्फ देखिए, अभी एक कहावत तो बहुत सुनते हैं अपन, वसुदैव कुटुंबकम करके बहुत सुनते हैं अपन। सुनने में बहुत अच्छा है, बोलने में भी बहुत अच्छा है। अगर आप उसका विवरण करेंगे, जब परिवार है, वसुदैव कुटुंब, सब एक परिवार के सदस्य हैं, तो क्या आप आपके पिताजी को बिल देंगे क्या? या आपके बेटे या बेटी को आप बिल देंगे? कैसे देंगे? अपन परिवार के लोग हैं। अगर वो एक अपना जीवन का एक मकसद या संस्था का मकसद बनता है तो बिल देने का सवाल नहीं होता है। शायद फिर अगले सवाल आप पूछेंगे, अगर ऐसा बिना बिल का आप चलाते कैसे इसको करके, वो शायद सवाल आएगा आपसे। मगर उसी में ताकत है। जैसा लॉ ऑफ साइंस क्या बोलता है, हर एक्शन को एक इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन भी होता है ना। तो अगर आप प्यार देंगे, सेवा देंगे, तो लॉ ऑफ साइंस बोलता है कि कभी आपको प्यार वापस आना ही तो है, वो आज या ना कल या कब पता नहीं, मगर आएगा वो। सो इसी फाउंडेशनल फिलॉसफी से ये बिना बिल मैं बोलूँगा उद्देश्य एक पार्ट डेफिनेशन है। उससे बड़ी चीज़ क्या है ना, आप ट्रांजैक्शन बेस्ड हेल्थ केयर नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड हेल्थ केयर है। क्योंकि कोई मरीज जो आता है ना, अगर आप उसको उसका रोग निवारण करेंगे, उसको प्यार से ट्रीट और क्योर करेंगे, तो वो कितना आपसे धन्य रहता है वो, और कितना परिवर्तन भी होता। और उसके बाद अगर आप बिल नहीं देंगे तो क्या वो वही इंसान रहेगा का? नहीं, वो कुछ उस पे दिल पे इम्पैक्ट पड़ेगा उसको। तो ये होता है द सीड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन दैट कम्स फ्रॉम फ्री ऑफ कॉस्ट केयर। वो ऑटोमेटिकली सपोर्ट में भी बदलता है। खैर इधर तो हम कैंपस में लेते नहीं हैं, मगर वो हो जाता है वो। तो अभी वैसे ही तो ये संस्था चलती है। सर मैं बिल्कुल नहीं पूछूंगा कि संस्था कैसे चलती है, आपने ज्यूम किया कि सवाल होगा, लेकिन बिल्कुल सवाल नहीं है सर। मेरा सवाल ये है सर कि वेटिंग लिस्ट बहुत बढ़ता जा रहा है। कैपेसिटी हॉस्पिटल की एक लिमिटेड है, किसी भी हॉस्पिटल की, लोगों की उम्मीदें ज़्यादा है, मरीज की संख्या ज़्यादा है, कैसे मैनेज करेंगे? ये तो खैर ये पहले से मेरा ये जानकारी था कि ये एक ना एक दिन ये समस्या आ जाएगी। तो मैं इसका यही जवाब दूंगा उद्देश्य कि देखो, जितना आप कर पाओगे उसको सिंसियरली, डेडिकेटेडली, फुल कमिटमेंट से अपन करते जाएंगे। मैं थोड़ी बोलने का अधिकार है मेरे को, मैं पूरा हेल्थ का इशू को सॉल्व करने का मेरे पास ना ताकत है, उतना नहीं कर पाऊंगा मैं। मगर ये मॉडल बन जाएगा और शायद लोगों को, संस्थाओं को, सरकार को भी एक ऊर्जा देगी, या शायद एक सोच देगी क्या ऐसा होते रहेगा तो हम भी कर सकते क्या, करके वो भी शायद एक पॉसिबिलिटी है वहाँ पे। तो जितना अपन कर पाएंगे तो ज़रूर करेंगे। तो काफ़ी हमारे भी प्रयास हैं अभी कि कैसे इसको हम एड्रेस करें और कैसे मैनेज भी करें। बट जब इमरजेंसी नीड होती है तो तुरंत उसको ले लेते हैं। बट सही भी बात है, तो वेटिंग लिस्ट तो है, उसका तो मैं एक्सेप्ट ज़रूर करूँगा। तो उसकी क्या आपको लगेगा फिर ये समस्या कितना गंभीर है फिर? तो कम से कम ये जानकारी समाज में आ गई कि इतनी गंभीर समस्या है,
तो देश को, हर एक नागरिक को, हर एक संस्था को, हर एक सरकार के लोग को भी सोचना ही पड़ता है। अगर आप बच्चे को देखभाल नहीं कर पाएंगे, आप फ्यूचर क्या बना सकते हैं आप? तो ये अवश्य है, जैसा बोला जाता है, हेल्थ ऑफ अ चाइल्ड इज द रियल वेल्थ ऑफ द नेशन बोलते। अगर वो हेल्थी नहीं है तो आपका जितना भी अर्निंग हो वो हेल्थ केयर में ही स्पेंड हो जाएगा। जैसा आज हेल्थ रिलेटेड डेट जो है इज द हाईएस्ट डेट इन द कंट्री टुडे। सो अगर आप हेल्थ इकोनॉमिक्स थोड़ा स्टडी करेंगे, अपन अर्निंग बढ़ रहा है अपने में, बट हॉस्पिटल स्पेंड्स भी बढ़ रहे हैं, और हेल्थ केयर एक्सपेंसिव जब बन जाता है तो और स्पेंड करते जाएंगे। एक हाथ से तो आप कष्ट करके एक संपादन कर रहे हैं, फिर यहाँ जाके आप स्पेंड कर रहे हैं। तो हेल्थ पे इन्वेस्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड चाइल्ड हेल्थ तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज हेल्थी इंडिविजुअल इज अ हेल्थी सोसाइटी एंड अ हेल्थी सिटीजन एंड देयरफॉर अ वेल्थी नेशन टुमारो। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एज अ नेशनल इश्यू। तब आप चाइल्ड हॉस्पिटल के बाद मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल भी 5 साल आपके हो गए, वो कॉन्सेप्ट कैसे एक्सपांशन की तरफ आपने सोचा? वो भी एक नेशनल नीड है अवधेश। देखिए, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेल्थ पैरामीटर ऑफ एनी कंट्री। अफसोस की बात है, जिस राष्ट्र पे अपन भी बैठे हैं, बहुत कुछ तो हो रहा है यहाँ पे, बट और बहुत करने का तो वो सच्चाई है। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ में जितना भी हुआ वो काफ़ी नहीं है, बहुत करने का है, और ख़ास करके अपने ट्राइबल एंड रूरल ज्योग्राफीज में हेल्थ केयर एक्सेस तो बहुत बहुत दूर की बात है। हमारे पास भी इतने रिक्वेस्ट आते हैं कि क्या आप बस्तर एरियाज में कुछ कर पाएंगे या दूसरे एरियाज में, तो सोच और उसका भी प्रयास चल रहे हैं हमारे। तो यहाँ पे शुरुआत इसलिए हुआ अवधेश कि देखो, दिल की बीमारी बच्चों का तो एक नेशनल इश्यू है। तो यहाँ जम्मू कश्मीर से लेके, सिक्किम से लेके, मणिपुर से लेके, नेपाल से लेके, सर अदर कंट्री के भी लोग आते हैं? लोग बहुत आते हैं, वो तो है ही है। तो सोच नेचुरली एक आदमी को आता है कि अरे यार, तेरे बाजू वाले को तू क्या कर रहा है। तो हमने ये पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स में हम बहुत स्ट्रांग है। मेरा ये मानना है, हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन सिर्फ 4 दीवार का संस्था नहीं है अवधेश। ये गलत है एटीट्यूड और अप्रोच में। ये 4 दीवार के बाहर समाज के समस्याएं क्या हैं वो जानकारी होना और उसको एड्रेस करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है इस संस्थाओं को लिए। तो हमारे बाहर के प्रांगणों में हम बहुत एक्टिव होते हैं। तो अगर हम छोटे बालिकाओं का देखें या छोटे बच्चों का देखें जिस पे हमारी इन्वेस्टमेंट होती है, तो काफ़ी उनका नीड था वहाँ। और मैटरनल इश्यूज, जैसे बच्ची शादीशुदा के लिए रेडी हो जाती है, तो काफ़ी इश्यूज है। जैसा छत्तीसगढ़ में एनीमिया काफ़ी है, सिकल सेल्स इश्यूज है, न्यूट्रिशनल स्टेटसेस भी काफ़ी पुअर है, प्रोटीन बेस्ड न्यूट्रिशन, हमारी एक न्यूट्रिशन प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पे, काफ़ी कम है यहाँ पे। तो इसके वजह से वो ठीक से कभी शादी के बाद माँ भी नहीं बनती। अगर ठीक से माँ नहीं बनी तो फिर पैदा होने वाला बच्चा भी कैसा पैदा होगा। तो ये एक साइकिल बन जाएगी और बोझ बन जाएगा परिवार पे और देश पे और राष्ट्र पे भी। सर आज भी क्वालिटी ऑफ वर्क के लिए मेडिकल फील्ड में लोग साउथ पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं कि साउथ में जो एक्सेलेंस है वो पैन इंडिया पे नहीं है। तो यही वजह है कि आप वहाँ के कल्चर को यहाँ पे लाके एक्सेलेंस की ओर आगे बढ़े। थोड़ा बहुत वो बोल सकते हैं वो, और वो बहुत ही सच की बात आप बताएं, क्योंकि हिस्टोरिकली आप देखेंगे तो अगर 200 साल की बात से शुरू आप करेंगे तो बहुत से पहले अगर मिशन हॉस्पिटल्स, मिशनरी हॉस्पिटल्स काफ़ी वहाँ पे सेट हुए थे। और साउथ ऑफ इंडिया, तमिलनाडु हो या केरल हो या इवन आंध्र प्रदेश भी हो, पहले जो अनडिवाइडेड आंध्रा या तेलंगाना दोनों मिला के भी देखो, कर्नाटक को भी देखिए, मेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स भी काफ़ी हैं वहाँ पे,
हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स जो डिलीवर करते हैं वो भी काफ़ी है, एंड डॉक्टर्स, नर्सेस एंड मेडिकल केयर गिवर्स काफ़ी हाई क्वालिटी के लोग प्राचीन काल से भी है। तो ज़रूर उनकी ताकत तो एक जानने वाली बात है। और जैसे मेरी माँ भी चेन्नई मद्रास से है, तो वो नेचुरली हमारे पास भी वो क्वालिटी ऑफ केयर पे ऑब्वियसली एक तरीका बन गया हमारा, और उनकी ज़रूर एक इन्फ्लुएंस है मेरे पे। जो भी करो 100% खोना चाहिए, वो 99 हेल्थ में चलता नहीं है। आपको अगर जीवन देना है तो आप 100% ही दे सकते, 99 मैं हूँ तो वो नहीं चलता ना। तो ये एक अप्रोच है हेल्थ केयर में, और मैं मानता हूँ उसका काफ़ी अभी असर पड़ा, और वो तरीका भी करेक्ट तरीका भी है। आप नर्सिंग कॉलेज लेके आए थे, ट्राइबल्स बच्चे यहाँ पे एडमिशन ली हुए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। ट्राइबल्स क्षेत्र में जाके या वहाँ के बच्चों को एजुकेट करना ज़्यादा टफ है, लेकिन वो इन फ्यूचर बहुत अच्छा करेंगे। बिल्कुल, नहीं मैं ये एक तरीके से ये मैं बोलूँगा एक गलत फहमी भी है ये। ट्राइबल्स एक्चुअली देखेंगे तो वो बहुत नेचुरल बच्चे हैं, इनोसेंट है वो। वहाँ कमी क्या है? लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। आप एक शहर के बच्चे हैं या बच्ची हो, आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। आपको वहाँ पे ना इंस्टीट्यूशंस है, ना जगह है जहाँ पे उनको एक एनवायरनमेंट मिल सकती है जिससे वो आगे बढ़ सके। तो वो एक इश्यू है। उससे क्या होता है उद्देश्य कि जब मौका मिलता है वो बच्चे को, वो ऐसा वो मौका लेती है जैसा उसकी जान उस पर डिपेंडेंट है। वो देख रहा हूँ मैं यहाँ पे। मैं तो अभी मैं यही मीटिंग चल रहा था कि क्या तारीफ़े काबिल है ये बच्चियाँ, ऐसा करते हैं जैसा सिर्फ यही है, उसका जान डिपेंड करता है उस पर। वो जो 2 रुपए कमाती है वो इतना उसके लिए इम्पोर्टेंट है, इतना बहुमूल्य है। वो परिवार को भेजती है और अपनी ज़िंदगी और परिवार की ज़िंदगी बनाती है। एंड कभी भी ट्राइबल्स आर मोस्ट टैलेंटेड एंड मोस्ट मेंटली फोकस्ड चिल्ड्रन, क्योंकि वो आज की दुनिया के डाइग्रेशंस, डिस्ट्रैक्शंस, डिसरप्शंस उनमें नहीं है। शहर के बच्चों को आधा टाइम वो फ़ोन पे रहने का, ये इंस्टाग्राम देखने का, व्हाट्सएप वीडियो में यही पे रहते। ये बच्चे अगर एक काम देंगे वो ऐसे निगाह के काम करेंगे उसको, वो दैट इज़ द एसेंस ऑफ हाउ दे डेवलप। और उसको उसीलिए मेरे को जो वो कैसे नर्सिंग डेवलप कर रहे हैं एक शानदार बात है। और उनकी फोकस और सबसे ज़्यादा उद्देश्य उनकी डिवोशन एंड लॉयल्टी। देखिए, आप शानदार बन जा सकते, मगर आप में वो श्रद्धा, वो भक्ति, वो विनयता नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा। ये जो ज्ञान आप ले रहे हैं 10 लोग को, आप उसको सेवा में बदलो। तो ये बच्चियां करते हैं। तो मैं मानता हूँ वो शायद देश के कल स्टार्स बनेंगे ये लोग। कितना प्रेशर होता होगा सर सेलेक्ट करने पे? क्योंकि मैं इसलिए प्रेशर पूछ रहा हूँ, वेटिंग लिस्ट ज़्यादा है आपके पास, बहुत VIP, VVIP ऑफिसर्स, कितना प्रेशर होता है, कैसे मैनेज करते हैं? प्रेशर तो अगर सच बोलूं तो ये प्रेशर कभी कभी होती है। देखो प्रेशर, ये इसका मैं एक उदाहरण दूंगा। ये रेलवे टिकट रिजर्वेशन मॉडल नहीं है। अगर रेलवे टिकट में एक कंपार्टमेंट में मान के चलो 200 सीट है तो 200 को ही आप बिठा सकते। यहाँ क्या है, ये तो VIP हो या साधारण भी हो या कोई भी हो, ये जान का मामला है। तो जान ही होती है ना, उसको तो सेव करना ही है। तो वेट लिस्ट मैनेजमेंट एक इश्यू है, बट प्रेशर तो मैं नहीं बोलूँगा। सिर्फ प्रेशर ये होता है, मैं जब भी बाहर जाता हूँ तो लोग सर मेरा बच्चे कब होगा सर, कब हो। तो उनको समझाना पड़ता है, उनको थोड़ा काउंसिल करना पड़ता है, वो थोड़ा साहस देना पड़ता है। अब ये तो करना ही है अपने को, बट जितना मैनेज कर सकते कि किसी को इस प्रांगण में कोई हानि ना हो, वो हम देख लेते हैं। अब अगर
चलिए किसी और संस्था को हम भेजें, वो बहुत ही रेयरली करते हैं, बिकॉज अगर वो जाएगा तो बेचारा शायद वो पैसा देना पड़ेगा उसको, और वो कर पाएंगे या नहीं वो भी हमको पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है। तो एक तरीके से मैनेज तो हो जा रहा है। अब आप जानते हैं, अब काफ़ी देश में हम संस्थाएं खोल भी दिए हैं, तो वैसा भी हम यहाँ से दूसरे सेंटर भेजना भी होता है हमारा। सर, आप देश में कहीं पे भी संस्थान हॉस्पिटल खोल सकते थे, छत्तीसगढ़ को क्यों चुना आपने? ये बाबा का आदेश था ये कि आप छत्तीसगढ़ जाओ और रायपुर एक शहर है वहाँ जाकर शुरू करो। तो मेरे लिए तो वो गुरु का आदेश और उनकी एक आज्ञा थी मेरे लिए, तो मैं आ गया यहाँ पे। और आने के बाद तो बहुत अच्छा लगा मुझे रायपुर और यहाँ के लोग और यहाँ की धरती, इसमें काम करना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये मेरा चुनाव नहीं है, एक दैव कृपा है ये, कि अब वो शायद कहीं और भी भारत देश के मैप पे आप वो उंगली रख सकते थे। अब क्या कारण था, वो शायद उनकी मेहरबानी थी, और अपनी भाग्य तो है ही है कि अपनी जगह पे ये एक इंस्टीट्यूशन ऑफ गुडनेस है ये, कि हर एक के अंदर कुछ अच्छापन तो है, तो उसको बाहर निकालना और समाज पे उसको सेवा के माध्यम पे देना, यही सत्य साई संजीवनी की एक रहस्य है और एक लक्ष्य है इसका। क्या मैसेज देंगे सर, आने वाले समय में क्या कुछ और खास आप करने वाले हैं लोगों के लिए, उनकी सेवाओं के लिए? लास्ट क्वेश्चन। बहुत कुछ करना तो है हमारे आगे, ये एक मैं सोचता हूँ तो हर दिन उनकी ऐसी ही कृपा रहे कि और हम ऐसे ही सेवा करते रहें। और मेरा एक तो प्रतिज्ञा है अवधेश, कि जिस धरती और जिस राष्ट्र में मैं हूँ उसको मैं एक नंबर 1 तो मैं बनाना, क्योंकि मेरे को एक वो जोश होता है, क्योंकि मैं भी एक पुलिसमैन का लड़का हूँ, तो एक फौज का लड़का हूँ, तो फौज का लड़का भी कुछ साहस है, उसमें कुछ करके दिखाना चाहता है, वो बातों से नहीं करके दिखाना चाहता है। तो मेरे को ये बहुत ही अच्छा लगता है कि आई फील प्राउड ऑफ वेयर आई एम फ्रॉम। तो जब मैं यहाँ का हूँ तो, और ये तो मैं आपको सच बता ही नहीं, क्योंकि अगर जब बाहर जाता हूँ तो जब छत्तीसगढ़ का नाम आता है ना, तो लोगों पे तरह तरह के व्यूज़ और ओपिनियंस होते होंगे उन पे। तो मेरे को क्यों ना छत्तीसगढ़, आप इसको नंबर 1 ना क्यों ना सोचे उसको। ये अभी धीरे धीरे हो रहा है, क्योंकि काफ़ी स्टेट से बच्चे यहीं आते हैं, तो वो बोलते अच्छा यही है ना वो जगह जहाँ पे वो दिल का शेप का हॉस्पिटल, हमारे स्टेट से इतने बच्चे वहाँ जीवन दान मिले। तो मेरा ये अनुभव है, काफ़ी राष्ट्र सरकार यहाँ की संस्था से वो जैसा झारखंड हो या महाराष्ट्र भी हो, जैसे ऐसी एडवांसिंग स्टेट लाइक महाराष्ट्र भी, यहाँ की संस्था से ही वो हम वहाँ शुरू करना हुआ। और वो फडणवीस जी तो पीछे पढ़ के उस छोड़े ही नहीं मेरे को, जब तक महाराष्ट्र में हम स्थापित नहीं किए। तो वो अच्छा लगता है कि कुछ करके दिखाओ भाई आप, बातों में नहीं, कार्य के रूप में। थैंक यू सो मच सर, समय देने के लिए बहुत शुक्रिया। अगले अंक में एक और सक्सेस के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।